राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए अशोक गहलोत हर दांव आजमा रहे हैं। राहुल गांधी के फॉर्मूले को छोड़कर अब अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी का फॉर्मूला अपना लिया है। सनातन को लेकर इस वक्त जो हवा चल रही है उसे अशोक गहलोत ने भांप लिया है। कमलनाथ जो हिंदुत्व का प्रयोग कर रहे हैं उसकी कॉपी गहलोत ने कर ली है। जहां कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में हिंदुत्व का तड़का लगाया तो वहीं कोटा मॉडल अशोक गहलोत की ओर से लॉन्च कर दिया गया। अशोक गहलोत ने रिवर फ्रंट बनाया और इसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। इसी को लेकर अशोक गहलोत चुनाव में उतर रहे हैं। तो साथ ही साबरमती रिवर फ्रंट से भी ज्यादा कामयाब अशोक गहलोत इसे बता रहे हैं। लेकिन आज आश्चर्य तब हुआ जब इस रिवर फ्रंट का लोकार्पण हुआ तो खुद अशोक गहलोत वहां से नदारद दिखे। क्या इसका कोई सियासी या सनातनी कनेक्शन है, ये जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। कमलनाथ की राह पर चले अशोक गहलोत। सॉफ्ट हिंदुत्व से मिलेगी राजस्थान में जीत। कोटा में दिखी काशी की झलक। गुजरात मॉडल के खिलाफ गहलोत का राजस्थान मॉडल। वाराणसी प्रयागराज जैसे घाट, दुनिया के सबसे बड़े नंदी और चंबल माता की भव्य मूर्ति। ये चंबल रिवर फ्रंट है, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट। विधानसभा चुनाव से पहले इसका आगाज क्या गहलोत को दोबारा सीएम की कुर्सी पर बैठा पाएगा, या कोटा राजस्थान में सॉफ्ट हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनने जा रही है। जिस तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ छिंदवाड़ा मॉडल को आगे रखकर बीजेपी को मात देना चाहते हैं, वैसे ही कोटा मॉडल को गुजरात मॉडल के काट के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने गुजरात के मोदी मॉडल के सामने राजस्थान का कोटा मॉडल पेश किया है और आज इसका लोकार्पण हो गया है। कोटा में आप देखिए ये भव्य रिवर फ्रंट कॉरिडोर बनाया गया है। खास बात यह है कि इस पूरे रिवर फ्रंट को अगर आप देखेंगे तो इसमें सनातन का रंग सबसे पहले दिखाई देगा। विश्व का सबसे बड़ा नंदी यहाँ पर बनाया गया है जो कि देखिए सामने है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो जवाहरलाल नेहरू का जो स्कल्पचर है फेस, वो सामने देखिए आपको बनाया गया है। सबसे बड़ी घंटी यहाँ पर लगाई गई है और विश्व की सबसे बड़ी कोटा चंबल माता की मूर्ति सामने आपको दिखाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गहलोत ने सनातन धर्म की जो भावना है उसको दिखाते हुए कुल मिलाकर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर गहलोत सरकार ने ये पूरा का पूरा रास्ता चुना है और कोटा मॉडल में सॉफ्ट हिंदुत्व की तस्वीर साफ तरीके से दिखाई देती है। लेकिन जिस रिवर फ्रंट के उद्घाटन के लिए गहलोत इतने उत्सुक थे, आखिर आधी रात को उनका कार्यक्रम क्यों कैंसिल हो गया? क्या सनातन पर बढ़ते विवाद की वजह से गहलोत ने उद्घाटन से दूरी बनाई, या रिवर फ्रंट पर भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से यह फैसला किया गया? सनातन विवाद को बीजेपी पूरे देश में बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। जाहिर है राजस्थान में भी बीजेपी सनातन के अपमान पर गहलोत की चुप्पी पर सवाल उठाएगी। कांग्रेस को हिंदुत्व विरोधी साबित करने की कोशिश होगी और ऐसा होता है तो गहलोत को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि गहलोत हिंदू वोटर्स को साधने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए पिछले 4.5 साल में करीब 5,000 रुपए खर्च किए हैं।
राजस्थान के 110 मंदिरों में 110 करोड़ रुपए लागत से निर्माण कार्य कराए गए हैं। पुष्कर सरोवर के 52 घाटों में परिक्रमा मार्ग तैयार करवाने, श्री गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में 100 करोड़ रुपए, श्री गलताजी कुंड और मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 32 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा श्री खाटू श्याम जी मंदिर में 32 करोड़ रुपए, बेणेश्वर धाम में 100 करोड़ रुपए की लागत से विकास के काम हुए। साथ ही तेजाजी मंदिर, राजसमंद के कनेवरी माता मंदिर समेत अलग अलग गौशालाओं और नंदीशालाओं को पिछले 4.5 साल में करीब 2500 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। गहलोत सरकार ये सब काम करके बड़ा सियासी मैसेज दे रही है। हालांकि मदरसे और कब्रिस्तान पर भी सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन गहलोत इसका राजनीतिकरण नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ तो बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है। क्या इसी वजह से सीएम गहलोत कोटा नहीं गए, या इसके पीछे भ्रष्टाचार के वो आरोप हैं जो बीजेपी लगा रही है? इस निर्माण में 50% कमीशन का खेल हुआ है। नॉन बीएसआर के नाम पर इसमें अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की खरीदारी इलीगल हुई है। इसमें 145% अबव तक की कीमतों पर काम हुआ है। हमारी सरकार आएगी, इसकी लीगलिटी को जांचेंगे, एक एक टेंडर के कामों की जांच कराएंगे और दोषियों को जेल भेजेंगे। एक एक चीज की ऑडिटिंग और जांच होगी। इसकी लीगलिटी क्या थी, एनवायरमेंट से परमिशन ली नहीं ली, इरिगेशन की परमिशन है नहीं है, वाइल्ड लाइफ की जो सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी है उसकी परमिशन है नहीं है। इन सारी चीजों की जांच होगी और टेंडरों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी एक एक पत्रावली की ऑडिट हमारा राज आने के बाद होगी। कोटा रिवर फ्रंट पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन इससे अलग 1400 करोड़ की लागत से बना करीब 6 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बेहद शानदार है। वसुदेव कुटुंबकम की थीम पर तैयार हुए इस रिवर फ्रंट में 22 घाट हैं और इन सभी की अलग अलग कहानी है। ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक पेश करते हैं। इनकी बेहतरीन निर्माण शैली पर्यटकों को जरूर पसंद आएगी। यहाँ आने वाले टूरिस्ट इसे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंख से भी देख सकेंगे। 17 जून 2020 को शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट चंबल नदी पर बने कोटा बैराज बांध के ठीक नीचे नदी पर बना है। बताया जा रहा है कि ये ऐसा इकलौता रिवर फ्रंट है जहां सभी देशों के मॉडल बनाए गए हैं। यहाँ सबसे बड़ी घंटी है जिसकी आवाज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। रिवर फ्रंट में दुबई की तर्ज पर फाउंटेन लगाए गए हैं जहां हर शाम म्यूजिकल शो होगा। यहाँ एक बार में करीब 15,000 लोग घूमने आ सकते हैं। रिवर फ्रंट में 3 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। माना जा रहा है कि इसे देखने के लिए 200 रुपए एंट्री फीस लगेगी। रिवर फ्रंट को घूमने में 2 दिन का समय लगेगा। यहाँ 30 गोल्फ कार्ट लगाई गई हैं। सिक्योरिटी के लिए रिवर फ्रंट के दोनों छोर पर 189 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड को मिलाकर कुल 400 लोग यहाँ तैनात रहेंगे। रिवर फ्रंट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि धार्मिक के साथ साथ पर्यटकों को देश की संस्कृति धरोहर भी देखने को मिल सके। दावा है कि यहाँ देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा फेस मास्क बनाया है, जिसकी ऊंचाई 264.50 मीटर है। साथ ही 5.5 करोड़ की लागत और गन मेटल से बना मुखौटा 25 टन वजनी है। पर्यटक मुखौटे की आंख में से रिवर फ्रंट देख सकेंगे। रिवर फ्रंट के पश्चिमी जोन में नंदी की प्रतिमा लगाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि दुनिया भर में सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 6.5 मीटर, लंबाई 10.5 मीटर और चौड़ाई 4.5 मीटर है। जोधपुर स्टोन से ओडिशा के 200 कारीगरों ने इसे 6 महीने में तराशा है। इसके अलावा रिवर फ्रंट के बैराज गार्डन में देश की पहली सबसे ऊंची चंबल माता की मूर्ति लगाई गई है। इसकी ऊंचाई 242 फीट है और इसे 20 मीटर पैडल स्टल पर लगाया गया है। वियतनाम मार्बल से जयपुर में बनी इस प्रतिमा का वजन 20,800 क्विंटल है। इसे 1500 पीस में यहां लाया गया।
कांग्रेस के तमाम दावों को बीजेपी नकार रही है। उसका कहना है कि इस प्रोजेक्ट ने कोटा के लोगों के भविष्य को मुश्किल में डाल दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड झूठे, कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं? मैंने बताया अभी आपको, चंबल माता की मूर्ति सबसे बड़ी, इससे बड़ी मूर्ति बालाजी की 42 मीटर की है आंध्रा में, और चाइना में 116 मीटर की भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। यहां के नंदी से बड़ा वर्ष 640 में बना हुआ केरला का नंदी है, जो सिंगल पीस का है। यहां तो जाने कितने सैकड़ों टुकड़े लगा दिए। और विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क नेहरू का हाल ही में मोदी जी ने उद्घाटन किया। आदि यज्ञ का तमिलनाडु में से 4 गुना बड़ा फेस मास्क है। क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? लूट मचा रखी है, बंदर बांट कर रखी है। अब इस बंदर बांट का खुलासा हम बेईमानी और भ्रष्टाचार का जो अड्डा रिवर फ्रंट को बनाया है, हर एक सप्ताह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे। रिवर फ्रंट के बनने से चंबल नदी के किनारे बसी सभी बस्तियों को बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही चंबल नदी में बैराज के डाउनस्ट्रीम में गिर रहे सभी गंदे नालों के पानी को रिसाइकिल किया जाएगा। कांग्रेस के मंत्री दावा कर रहे हैं कि कोटा रिवर फ्रंट साबरमती के रिवर फ्रंट से कई गुना बेहतर है। देश के सामने हम तो कोटा मॉडल पेश कर रहे हैं, आइए देखिए और देख के आनंदित महसूस करेंगे आप। यही है देश के सामने, और क्या है। कोई हम वो उस कोटा को उस कोटा को जो है वो देश के सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें जो डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी जो अर्बन प्लानिंग हुई है, वो देश के किसी भी देश में, किसी भी शहर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। कांग्रेस की तरफ से बार बार गुजरात मॉडल का जिक्र किया जा रहा है। आखिर दोनों रिवर फ्रंट में क्या अंतर है, ये भी आपको बताते हैं। साबरमती रिवर फ्रंट करीब 11 किलोमीटर लंबा है, वहीं चंबल रिवर फ्रंट की लंबाई 6 किलोमीटर है। साबरमती के किनारे 31 घाट हैं तो कोटा में 22 घाट बने हैं। दोनों रिवर फ्रंट में शहर को साफ पानी देने की क्षमता। साबरमती रिवर फ्रंट में रेस्टोरेंट, एम्फीबियन, बस, छोटे क्रूज शिप, तैरते होटल, वाटर स्पोर्ट्स की भी सुविधा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।